गाइस यूपीएससी के 2021 के जो मेंस हैं इसमें ये एक बहुत ही अच्छा जियोग्राफी का क्वेश्चन था राइट। और मतलब कई लोग इसको छोड़ के आ गए क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए बेसिकली कॉजेज में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज है लैंडस्लाइड के। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो हिमालयन रीजन है और जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, लैंडस्लाइड्स यहाँ दोनों में आते हैं, दोनों जगह आते हैं, लेकिन इनके रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट है, इनके कॉजेज डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट कॉजेज यहाँ पे बताने थे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सिर्फ वही आदमी कर सकता था जिसके कई सारे टॉपिक क्लियर हो, जिसके प्लेट टेक्टोनिक्स का टॉपिक क्लियर हो, जिसके ह्यूमन जियोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो राइट, जिसके सॉइल फॉर्मेशन राइट और रोल ऑफ सॉइल इरोजन इन सच काइंड ऑफ लैंडस्लाइड्स, जिनके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वही इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता था। देखो हम इसको कैसे एक स्ट्रक्चर दे सकते थे राइट, ये मैप बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर हो सकता था कि सबसे पहले आप बताते एक दो लाइन में कि लैंडस्लाइड की एक्टिविटीज इंडिया में जनरली ज्यादा बढ़ रही है। अब वो डिफाइन करना लैंडस्लाइड को, ये इसमें वायबल ऑप्शन नहीं होता क्योंकि भैया एग्जामिनर को पता है लैंडस्लाइड क्या होता है। तो आप बोल सकते थे कि रिसेंट टाइम्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से या ऐसी कई चीजों की वजह से लैंडस्लाइड्स की जो ऑकरेंस है इंडिया में बढ़ गई है। फिर आप इसमें बता सकते थे एक फ्लोट चार्ट के माध्यम से कि भैया कॉमन कॉजेज क्या होते हैं। इन्होंने तो डिफरेंशिएट करने को बोला है, लेकिन एक शॉर्ट से फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बता सकते थे कि कॉमन कॉजेज क्या रहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्टोनिक एक्टिविटी एक कॉज रहती है, हैवी रेनफॉल हो जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए राइट, तो ये आपके कुछ कॉमन कॉजेज रहते हैं राइट। आपके सॉइल इरोजन अगर हो रहा है वो आपके कॉमन कॉज हो सकता है। लॉस ऑफ वेजिटेशन अगर हो रहा है ये भी एक कॉज है राइट। ग्रेडियंट आपका एक कॉज रहता है, ग्रेडियंट आपका एक कॉज रहता है। तो ऐसे आप 5-6 कॉमन कॉजेज पहले बता देते, फिर एक कनेक्टिंग लाइन आप इसमें लिख सकते थे कि despite all the causes of landslides are common, usually they are common right throughout the world, but since India is having a very diverse kind of topography, a very diverse kind of geography, Indian subcontinent is having very diverse geography, so the causes of landslides in different regions have some kind of variation राइट। इस तरीके से हो सकता था कनेक्टिंग लाइन। एंड देन आप बता सकते थे कि डिफरेंस बिटवीन द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स आर एज फॉलोज। आप इसमें एक तरीके का टेबल सा बना सकते थे। और अब डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंट कॉजेज है। देखो ध्यान से, लैंडस्लाइड्स आपके इस वेस्टर्न घाट में भी होते हैं राइट, इस वेस्टर्न घाट में भी होते हैं। लैंडस्लाइड आपके इस हिमालयन रीजन में भी होते हैं, लेकिन इनके कॉजेज डिफरेंट है सर। अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता है हिमालय बन कैसे रहा है। एक आपकी जो ये इंडियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट से आपके जाके टकरा रही है राइट। ये दोनों प्लेट्स आपस में पास आ रही है और मिल कहाँ रही है, ये हिमालयन रीजन में मिल रही है नीचे। मतलब यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, भूकंप के बहुत चांसेस है। तो यहाँ पे आपके जो हिमालयस में मैक्सिमम जो लैंडस्लाइड्स आते हैं ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से आते हैं। पर क्या ऐसी टेक्टोनिक एक्टिविटी आपके वेस्टर्न घाट में हो रही है? नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही है। तो ये एक डिफरेंट कॉज हो गया। दूसरा आपका क्या हो सकता है डिफरेंट कॉज, जो आपका ये हिमालयन रीजन है सर, हिमालयन रीजन इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, इसके जो पर्वत हैं ये बहुत बहुत स्टीप है राइट। तो ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, स्लोप इसमें बहुत ज्यादा है राइट। इट इज वेरी मतलब ग्रेडियंट बहुत हाई है राइट। और ये इसमें जो स्लोप है वो काफी स्टीप स्लोप है। एज कंपेयर टू दिस आपका जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, इसके जो पर्वत है राइट, जो आपके अन्नामलाई वगैरह, जो इस तरीके के, जो इसमें कार्डिमम हिल्स हो गया, ये जो हिल्स हैं ये उतनी ऊंची नहीं है, ये उतने स्टीप नहीं है। तो ग्रेडियंट का रोल हालांकि लैंडस्लाइड में दोनों जगह है, हालांकि कॉमन है, लेकिन ज्यादा रोल प्ले कहां करता है आपके, तो कंपैरेटिवली ये जो ग्रेडियंट है आपका इफेक्ट करेगा हिमालयन रीजन को ज्यादा। तो दूसरा कॉज हो गया डिफरेंशिएटिंग कॉज। तीसरा आप लिख सकते हैं सर इसमें कि जो आपका हिमालयन रीजन है राइट, जो हिमालयन रीजन है आपको पता है कि ये बहुत ही ज्यादा यंग माउंटेन्स है, दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन इसको माना जाता है। सेडिमेंट्री ये माउंटेन्स है राइट, जो आपके यहाँ पे जो पहले तैथिस सी हुआ करता था उसमें जो सेडिमेंट्स भरे गए थे गोंडवाना लैंड से और अंकारा लैंड से राइट, तो वो सेडिमेंट्स ऊपर उठे हुए हैं राइट। तो
ये एक सेडिमेंट्री माउंटेन है और यंगेस्ट माउंटेन है, उतना मैच्योर नहीं है, ये अभी भी ग्रो कर रहा है। और जो यंग माउंटेन होगा, क्या उसका रॉक सिस्टम उतना हार्ड होगा क्या? नहीं। तो इसी वजह से आप लिख सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स बीइंग यंगर माउंटेन्स आर मोर ससेप्टेबल फॉर लैंडस्लाइड्स। व्हाई? बिकॉज जो सब सरफेस है हिमालयाज का वो उतना स्ट्रांग नहीं है, राइट? वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना रिजिड नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न घाट में देखोगे तो सर ये आपके पेनिनसुलर पार्ट में आया, और आपको पता है जो इंडियन पेनिनसुला है ये सबसे एंशिएंट पेनिनसुला में से एक है। तो ये एक बहुत मैच्योर सिस्टम है वेस्टर्न घाट का, राइट? वेस्टर्न घाट का सिस्टम बहुत मैच्योर है। तो यहाँ पे आपका जो जो मैच्योरिटी और यंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये भी इसमें एक डिफरेंशिएटिव फैक्टर है। 3 फैक्टर्स हमने डिफरेंशिएटिंग डिस्कस कर लिए, राइट? चौथी बात सर, चौथी बात, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया, यहां देखो हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल आया हुआ था लास्ट ईयर, जो है वेस्टर्न घाट पे एक आपने सुना होगा, एक गेटजिल रिपोर्ट भी आई थी, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट भी आई थी, और इन पे डिस्कशन बहुत ज्यादा किया जा रहा था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वेस्टर्न घाट में, इसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। वेस्टर्न घाट में जो है आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। आपको पता है कि इधर आपका बॉम्बे पड़ता है, इसका भी एक्सपेंशन किया जा रहा है, राइट? और यहाँ आपके जो केरला जैसी स्टेट है, यहाँ आपको पता है कि केरला का एक प्रोजेक्ट है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत हैवी चल रहे हैं। क्या हिमालयाज में ऐसे नहीं चल रहे हैं? सब चल रहे हैं लेकिन उतने नहीं चल रहे हैं। लेकिन जो वेस्टर्न घाट में मैक्सिमम आपके लैंडस्लाइड्स आते हैं, इसके कॉज आपका कहीं ना कहीं जो जो आपका सब सरफेस जो आपका सब सरफेस, राइट, ये सब सरफेस में जो कमजोर किया जा रहा है, राइट, जो वीकनिंग हो रही है सब सरफेस की, इसका मेन कॉज है एंथ्रोपोजेनिक कॉज। हालांकि एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आपको यहाँ हिमालयन लैंडस्लाइड्स में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं देखने को मिलेंगे जितने वेस्टर्न घाट में। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया, राइट? अगला फैक्टर देखो, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड। लास्ट ईयर उत्तराखंड में एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ था, ग्लॉफ करके आपने न्यूज में सुना था, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड आया था, राइट? और उस वजह से लैंडस्लाइड्स भी काफी आए थे यहाँ पे, राइट? लैंडस्लाइड्स भी होते हैं जब ग्लेशियल लेक आपकी आउटबर्स्ट होगी, मतलब ग्लेशियल लेक से जब फ्लड आएगा तो उसकी वजह से आपके लैंडस्लाइड्स भी आएंगे। और आपको पता है ऐसी जो ग्लेशियल लेक्स हैं, ऐसे जो ग्लेशियल मोरेन्स हैं, वो आपके हाई हिमालयाज में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पर क्या ऐसे ग्लेशियल मोरेन्स आपके यहाँ वेस्टर्न घाट में मिलेंगे? ग्लेशियर्स आपके यहाँ पे हैं क्या? नहीं। तो आपका ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स का। सर अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो सर ये है कि आपका जो 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 वेस्टर्न घाट है, ये आपका मॉनसून, हाई मॉनसून इंपैक्ट एरिया में आता है। यहाँ बहुत ज्यादा मॉनसून की बारिश होती है, राइट? बहुत ज्यादा मॉनसून की बारिश होती है। हिमालयाज तक आते आते क्या इतनी बारिश वो पहुंच पाती है? मैक्सिमम बारिश ये यहाँ कर देगी, हालांकि मॉनसून यहाँ भी पहुंचती है, पर हिमालयाज में उतनी बारिश नहीं होती मॉनसून इंड्यूस्ड जितनी आपकी यहाँ देखने को मिलेगी। डेफिनेटली मेघालय में आपको पता है कि चेरापूंजी में बारिश होती है, लेकिन इसके कॉजेज अलग है, और मेघालय आपके हिमालयन एरिया में पड़ता भी नहीं है। मेघालय इज ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन, राइट? आपको पता होना चाहिए, मेघालय हिमालयाज में नहीं पड़ता है। तो जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं वेस्टर्न घाट में, दे आर मेनली मॉनसून इंड्यूस्ड। बट हिमालयाज में मॉनसून भी एक कारण हो सकता है, ओवर रेनफॉल भी हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब मॉनसून इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता हिमालयन लैंडस्लाइड्स में जितना आपके वेस्टर्न घाट में। तो इस तरीके से आपके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गए। आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेरीज, मतलब वट एवर क्वेश्चन यू हैड रिगार्डिंग this particular statement or question. I hope I have addressed it. Subscribe to the channel and bell icon, you also need to click that, and the link to the Telegram channel is given in the description. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।